वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आई होप यू आर डूइंग वेल। जो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे कवर अप किया था वो था कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक, तो ये आपके पास कितने टोटल जो हैं वो 2, 4, 6, 7 पॉइंट्स थे आपने जो यहाँ पे कल पढ़े थे। आज स्टार्ट करेंगे उसके आगे से। पेज नंबर मौजूद है हमारे पास 3 और फिर देखेंगे क्या होता है। लिमिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर आपके पास एक मशीन है। अब जिस तरीके से एक इंसान काम करता रहता है उसकी लिमिट्स होती हैं, बिल्कुल इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस होती हैं कंप्यूटर की भी। आ कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं करता, उसको इन्फॉर्मेशन आप खुद प्रोवाइड करते हैं। आ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर जो है वो आपके पास जो गलत इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो कभी भी उनको करेक्ट नहीं कर सकता। जो आप उसको दे रहे हो वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। आ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन। कंप्यूटर कभी भी ओरिजिनल डिसीजन पर काम नहीं करता। विच मीन्स वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें देखो तीनों लिमिटेशन के अंदर ये चीज़ें यहाँ पे वाजे मौजूद हैं। जो काम आप दे रहे हैं वही काम जो होगा यहाँ पे कंप्यूटर कर रहा होगा, अदरवाइज कोई काम नहीं करेगा। ठीक, अब देखिएगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या क्या जिद्दत आई, कंप्यूटर पहले क्या था, उसके बाद देन क्या हुआ, फिर अब मजीद नेक्स्ट टू किस शेप में हमारे सामने मौजूद है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। टुडे कंप्यूटर डू मच मोर देन अ सिंपली कंप्यूट नंबर्स। सुपरमार्केट स्कैनर कैलकुलेट अवर ग्रोसरी बिल वाइल द कीपिंग स्टोर इन्वेंट्री अपडेट। तो क्या कहते हैं अगर आप आज देखिए कंप्यूटर क्या क्या काम कर रहा है तो उसने ज़िंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है, अगर आप सुपर मार्केट्स में देखें स्कैनर्स वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, आप ग्रॉसरी आपका बिल होता है, आपका थाउजेंड्स में बिल होता है, वो आपको विद इन 5 मिनट्स में आपको क्या करता है, उसकी सारी स्लिप वगैरह जो भी पेमेंट आपने करनी होती है वो आप तक मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, तो कंप्यूटर इस तरीके से इजीनेस कर रहा है। सेकेंड देखें, आपके पास कंप्यूटराइज टेलीफोन हो गया, स्विचिंग है। ठीक, centers play the traffic cop of millions of the calls and keep lines of communication untangled and automatic teller machine ATM let's conduct the banking transaction from virtuality। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अब देखें जिस तरीके से कंप्यूटर ने जिद्दत करी, तो आप देखें और टेलीकम्युनिकेशन में देख लें, आप क्या कर सकते हैं, आपको मिलियंस आप मतलब विच मीन मिलियंस ऑफ डेटा होता है। जैसे कि पाकिस्तान का एक है मशहूर PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, सारा डेटा उनके पास मौजूद होता है। लेकिन पहले मतलब विच मीन्स पहले इस तरीके से कुछ भी नहीं था। सही, अगर आउट ऑफ कंट्री भी कॉल करते थे आपको मिनिमम 15 मिनट्स का वेट करना पड़ता था, फिर आपकी कॉल कनेक्ट होती थी, देन उसके बाद फिर आप उस शख्स से बात कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज क्या कर सकते हो आप कॉमनली क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन के अंदर जब भी आप कम्युनिकेट करना है किसी से भी तो आप क्या करोगे, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। और आजकल जो देखें आपके पास एंड्रॉयड सेल फोन्स हैं, विच मीन्स ये भी आपके पास समझ लें कि मिनी कंप्यूटर्स हैं, आपके पाम टॉप्स लाइक हैं। तो विच मीन्स तो आप क्या कर सकते हो, विद इन अ सेकेंड व्हाट्सएप हो गया आपके पास, मैसेंजर्स हो गए, इनके थ्रू आप कॉल कर सकते हो। सेकंड बोलता है बैंकिंग मशीन। पहले पैसे निकलवाना बैंक से एक मुश्किल तरीन काम होता था। ठीक, तो बहुत मुश्किलों से वो खाते बनते थे, मतलब रजिस्टर्ड होते थे बड़े बड़े, उनके अंदर फिर जो आप अमाउंट देते थे वो सेव होता था, फिर उसको जो है वो आपको स्लिप देते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आने के बाद क्या हो गया, अगर आप देखें तो आप बैंक में अपने इजीली डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो आपको बोल रहा है ATM के थ्रू आप देखें, अगर आप बैंक में चेक कैश करवाते थे, सही है, पहले तो आपको लाइन में लगना पड़ता था, क्यू बनी होती थी, आप उसमें खड़े होते थे, देन उसके बाद आपका 15-17 नंबर, देन आप कैश करवा के वापस आते थे। अब क्या हो गया, अब इतनी ईजीनेस हो गई है कि आप जाएं कॉमन, आपको एक कार्ड प्रोवाइड करता है बैंक, जिसको आप डेबिट या आपका क्रेडिट कार्ड होता है, ATM कार्ड जिसे आमतौर पर बोला जाता है। ATM मशीन में आप उसको यूज़ करो, देन आपकी जो भी जितना आपको रिक्वायर अमाउंट है वो आप निकलवा सकते हो। ठीक, एक लिमिट होती है अमाउंट की, लेकिन क्या हो गया, अब आपको 10-20 हज़ार रुपये के लिए बैंक की क्यू में नहीं खड़ा होना, बैंक के लाइन में नहीं खड़ा होना, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको इस तरीके से कर लोगे। ठीक, सेकंड देखिएगा, टू फुली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द इम्पैक्ट ऑफ द कंप्यूटर हैव ऑन आवर लाइव्स एंड प्रोमिसेस दे होल्ड फॉर द फ्यूचर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर एवोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कंप्यूटर में कंप्यूटिंग जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हाल हो गई, एक एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन भी बोल सकते हो, अगर आप बोलें तो एक रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। जो काम पहले आपके पास आधे 1 घंटे के हुआ करते थे वो अब आप 10 या 5 मिनट में आप उसको मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ देखिएगा अर्ली कंप्यूटिंग मशीन एंड देयर इन्वेंटर्स। सबसे पहली बात करते हैं एबाकस की। तो आप जानते हो कि एबाकस आपके पास फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन थी, ये समझ लो जस्ट एक कैलकुलेटर था आपके पास, सही है। तो मतलब 5000 साल पहले इसको ईजाद किया गया था। 5000 साल बहुत होते हैं,
ये इस तरीके की मशीन थी जो कि कैलकुलेटिंग करते थे आप। कैलकुलेट का मतलब ये जो आपको बीच में आप डायग्राम में देख रहे हो, आपको यहाँ पे बीट्स नज़र आ रहे हैं गोल गोल से, इनके थ्रू आप क्या करते थे, आपने इसमें कैलकुलेशन करनी थी। सिर्फ ये समझ लें कि ये कैलकुलेटिंग के लिए काम होता था। 2 + 2 4, 5 + 5 + 5 10, 6 + 4 10, इन कामों के लिए इस्तेमाल, ये जो बीट्स हैं इनकी मदद से इनको कैलकुलेट किया जाता था। उसके बाद देन कौन आ गया, आपके पास निपियर स्पून आ गए। ठीक है, ये कंप्यूटर से ये इन 1612 के अंदर जॉन निपियर ने ये बनाया था पहला, प्रिंटेड यूज फॉर द डेसिमल पॉइंट। अब इस वाले मतलब एबाकस के अंदर आप डेसिमल को डेसिमल सपोर्टिव नहीं था, मतलब कि डेसिमल आप यहाँ सपोर्ट नहीं कर सकते थे पॉइंट वाइज, जैसे कि 25.32 ये वाला सपोर्टिव नहीं था। लेकिन अगर आप देखें अब आपके पास जो निपियर स्पून था ये डेसिमल सपोर्टिव है। इसकी आप डायग्राम देख लें, इसकी कैलकुलेशन देख लें, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा ये, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उस वक्त के हवाले से ये अपने एबाकस के बाद सेकंड नंबर पे मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये सेकंड आपके पास एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक, तो देखें सामने निपियर स्पून्स मौजूद हैं, ये आपके पास लंबी लंबी रॉड टाइप की हैं ये। इनमें क्या होता था, इनके थ्रू आप अपना डेटा कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक, उसके बाद आपके पास आ गया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल गौर से देखिएगा, ये रहा स्लाइड। ठीक, अब इसमें क्या होता था, स्लाइडिंग है जो आपके पास स्लाइड लगी ना दोनों तरफ से, देखें ये मूव करती हैं, मूव करेंगी और इनके थ्रू कोई ना कोई कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल होनी थी। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास जो था स्लाइड राइट, ये आपके पास स्लाइड रूल था जिसके थ्रू क्या करते थे, कैलकुलेशन होती थी। फिर उसके बाद पैस्कलाइन विच मीन्स पास्कल ने अपना कैलकुलेटर, पास्कल का नाम आपने ब्लेज पास्कल आपने इसका नाम सुना होगा। तो पैस्कलाइन विच मीन्स पास्कल का अपना उसने कैलकुलेटर बनाया था जो कि आपके पास 1640 के अंदर बनाया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, जाहिर सी बात है इनके फादर यहाँ लिखा हुआ है, ये 18 ईयर ओल्ड सन ऑफ अ फ्रेंच टैक्स कलेक्टर, इनके वालिद साहब एक फ्रेंच टैक्स कलेक्टर थे। तो जब इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो इन्होंने ये पास्कल कैलकुलेटर जो है वो इन्होंने बनाया। इसको भी देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का मौजूद है। इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास लेबनीज़ कैलकुलेटर मौजूद है। लेबनीज़ कैलकुलेटर जो है वो जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे। ठीक है, गॉटफ्राइड विल्हेम। ठीक, तो इन्होंने ये आपके पास क्या किया था, ये वाला जो आपके पास लेबनीज़ कैलकुलेटर है, ये देख रहे हैं इमेज के अंदर आप, ये लेबनीज़ कैलकुलेटर इन्होंने क्या किया था, बनाया था, डेवलप किया था, जो कि क्या हुआ था, जो कि बाद में कैलकुलेटिंग के लिए ही सिंपल कैलकुलेटिंग के लिए ही इस्तेमाल में आया था। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे मौजूद है एरिथोमीटर। हाउएवर widespread adoption of the mechanical calculator would have waited until the Charles Xavier Thomas de Colmar, a Frenchman, invented a machine in 1820 that could perform the 4 basic arithmetic operation। अब देखें जिद्दत आ गई। पहले वहाँ पे क्या होता, सारा ये जो पीछे आपने अभी तक 4 तस्वीरें देखी जो और इनके बारे में आपने पढ़ा, ये तमाम कैलकुलेटर्स थे, ये कोई कंप्यूटिंग मशीन नहीं थी, ये कैलकुलेटर्स थे। विच मीन्स आप इसमें जो है सिंपली आप देखें एबाकस को देखें कितना सिंपल था, मौजूद है, रिंग्स हैं। ठीक है, आपने लेबनीज़ का कैलकुलेटर देखा नीचे कितना यूज जो कैलकुलेटर है, ये सारी कैलकुलेटिंग मशीन थी, हिसाब किताब करती थी, ये प्रॉपर कंप्यूटर नहीं थे। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपके पास एरिथोमीटर ज़रा देख लें, तो ये इस टाइप का था जो कि क्या करता था, बता रहे हैं 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ये परफॉर्म करता था। कौन कौन से करता था, आपके सामने 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं आपके पास चार्ल्स बबेज, डिफरेंस इंजन। अब यहाँ से जो इब्तिदा होते हैं ना, चार्ल्स बबेज जो है वो कंप्यूटर का मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए जाते हैं। इन्होंने जो है चार्ल्स बबेज ने वो आपके पास कंप्यूटर को बेसिकली इन्वेंट किया था। अलॉन्ग एज द कंप्यूटर कंसिस्टेड ऑफ अ ओनली गेयर्स एंड लीवर्स। पहले कंप्यूटर जो थे, कंप्यूटिंग चीज़ें जो थी, कैलकुलेटिंग चीज़ें, मशीन जो थी, वो गेयर्स और लीवर्स पे डिपेंड करती थी। इट पोटेंशियल यूज वॉज लिमिटेड। अ न्यू मशीन नीडेड टू बी डेवलप। द रियल बिगनिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर एज वी नो them today however lay with an English mathematics professor Charles Babbage। तो कहते हैं पहले के दौर में ये सिंपल मशीन्स थी, सिंपल कैलकुलेशन होती थी, लेकिन आपको जिद्दत चाहिए थी। तो चार्ल्स बबेज जो थे वो मैथ्स के प्रोफेसर थे, तो कैलकुलेशन में भी इनका दिमाग चलता होगा, तो इन्होंने क्या किया, फिर ये सामने आप देख रहे हैं ना, चार्ल्स बबेज ने एक डिफरेंस इंजन जनरेट किया था। अब यहाँ क्या होता है, ये एक प्रॉपर मशीन कहला सकते, मतलब ये एक प्रॉपर मशीन है, मतलब इसमें कंप्यूटर मशीन है, ये कोई कैलकुलेटर नहीं होगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी ये हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखें आपके पास क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली द प्रेडिक्शन ऑफ मैथमेटिक टेबल ऑफन रिक्वायर्ड द सिंपल रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स। द प्रॉब्लम सेंटर्ड ऑन अप्लाइंग द एबिलिटी ऑफ मशीन
to the need of mathematics. Babbage first attempt to solving this problem was in 1822 when he proposed a machine to perform a differential equation. अब डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखें, आपने मैथ्स में भी आप सुनते होंगे उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत हटके होती है, विच मीन्स ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती, ये आपके पास जो होती है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। और जो पीछे जो आपके पास आपने अबाकस और ये लेबनीज कैलकुलेटर्स पढ़े, ये तमाम जो थे ये इस सपोर्टिव नहीं थे कि वो इतनी हाई लेवल की जो आपके पास है उसको जो है मैथ्स को या उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकें। लेकिन ये जो बवेज का डिफरेंस इंजन था, इसके थ्रू क्या हो सकता है, चार्ल्स बेबेज ने जो किया था, इसने क्या किया, डिफरेंस इंजन ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता था। इसके पास जो है इतनी कैपेबिलिटीज़ थी, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है जब ये आउटपुट भी दे रहा है आपको, सही आउटपुट डेटा एज अ टेबल आर नेसेसिटी फॉर अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल मिलिट्री गवर्नमेंट्स एंड इंजीनियरिंग इंडिविड्स, ठीक है। तो फिर इन जगहों पे देखें, लाजमी सी बात है जब ये एक अच्छी चीज़ थी तो इसको इन इदारों के अंदर इस्तेमाल किया गया था। फिर बाबेज ने सेकंड अपना जो है बवेज एनालिटिकल इंजन इसने आपके पास जो था वो मार्केट में लेके आई है। ये भी जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा इफेक्टिव था, ठीक। और इसकी आप फिगर देख सकते हो, ये इस तरीके से था। अब ये जो है देखें, ये अब ये एक्चुअली कंप्यूटिंग है, विच मीन्स ये मैकेनिकली तौर पर चल रही है, इनको इलेक्ट्रिसिटी नीडेड है कि जो भी इन्होंने ऑपरेटर्स बनाए, ठीक है। तो ये इसका सेकंड जो था आप समझ लें एनालिटिकल इंजन था, ठीक। वो जो हमने पहले भी आपको बताया एक्सप्लेन करा वो डिफरेंस इंजन है, ये जो है ये एनालिटिकल इंजन है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिएगा हॉलरेट टैबलेटिंग मशीन। अब हॉलरेट ने क्या, हॉलरेट्स की जो टैबलेटिंग मशीन थी वो इसने एक अमेरिकन इन्वेंटर थे जिनका नाम हरमन हॉलरेट था। ऑल्सो अप्लाइड द जैक्वार्ड लूम कॉन्सेप्ट टू कंप्यूटिंग, जैक्वार्ड लूम कॉन्सेप्ट। तो ये देखो, ये जो लूम होती है फ्रेंड्स, लूम्स अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं वो एलोंगेट होती हैं। तो ये जो था ये आप देखें, ये हॉलरेट्स की जो आपको टैबलेटिंग मशीन थी, ये इन्होंने अपना कंप्यूटर इन्वेंट किया था। अब ये क्या था, ये चार्ल्स बेबेज जो थे ये हो गया, आपके पास हरमन हॉलरेट्स हो गए। तो ये साथ अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बाकायदा कंप्यूटर्स का ईजाद हो रहा है। आप देखें कितने यूज कंप्यूटर आपके सामने मौजूद हैं, और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ ये आपके पास जो है वो कॉमन इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो था आपके पास जो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ पढ़ी थी वो थी जो चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन था, फिर इसने एनालिटिकल इंजन था, और फिर हरमन हॉलरेट्स जो था इसने अपना एक जो इंजन पे मतलब एक कंप्यूटिंग मशीन पका था। ये तीनों कंप्यूटिंग मशीन है, डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन, और आपके पास जो लास्ट में हरमन हॉलरेट की जो कंप्यूटिंग मशीन थी टैबलेटिंग मशीन, ये सारे समझ लें यहाँ से कंप्यूटर की इब्तिदा है, ठीक है। और पहले जो पढ़ा वो मैनुअली थी, टेक्नोलॉजी बोलते ही उसे जो आपको कंफर्ट नहीं दे, विच मीन्स आप उसमें क्या हो, आप विच मीन्स आप अपने आप को इतना यूज तो नहीं करें बल्कि आप मशीन से काम करवाएं, ये टेक्नोलॉजी होती है, ठीक। तो जिस तरीके से पहले आप एक कॉल करने के लिए आपको 15 या 20 मिनट्स का वेट करना पड़ता था, लेकिन आज आप 2 सेकेंड में कॉल कर लेते हैं, जिद्दत आ गई ना, ठीक है। पहले देखें आपका सारा काम रिटर्न होता था, अब आप सारा काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। आपके पास एक पेज होता था, उसमें आपको डेटा लिखना होता था, तो मैं नहीं समझता कि ये कितना लार्ज पेज है, उसके अंदर आप क्या करो, उसके ऊपर आप 1000 लोगों का डेटा लिखो, आपको उसके लिए पूरा रजिस्टर रिक्वायर होगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको ईजिली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है अपना वो कर सकते हो, अपना आपके पास जो है कंप्यूटर के थ्रू आप विच मीन्स मिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा आप अपनी एक्सेल की शीट्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वर्ड पे टेबल बना के डेटा सेव कर सकते हो, आपको जितने बड़े लेटर लिखने हो, एसेस लिखने हो, तो देखें कितना आसान हो गया। पहले ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या थी, बालतें मुश्किल थी, ठीक। तो अब देखें दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ये रियल टेक्नोलॉजी है, ठीक। अब यहाँ पे आती हैं कुछ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की लाजमी सी बात है, कुछ जनरेशन होती हैं, जैसे कि अब ये कंप्यूटर की एजेस बताएंगी, भाई अगर पहले एज में था तो क्या था, सेकंड एज में कंप्यूटर आया तो क्या हो गया, थर्ड एज में आया तो कंप्यूटर क्या हो गया, ये सब चीज़ें। तो देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज द वे computer operate, resulting is increasingly smaller, cheaper and more powerful and more efficient and reliable devices। अब जितना कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की आप स्टेजेस पढ़ोगे, आप अभी आप सुनते होगे लैपटॉप में आपके होता होगा 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे 1st जनरेशन से, ठीक। आज इंशाल्लाह कवर करेंगे वैक्यूम ट्यूब को, और नेक्स्ट लेसन में फिर हम इसकी 2nd, 3rd और आगे जितनी भी इसकी जनरेशन है हम उन्हें वहाँ पे कवर करेंगे। तो क्या बोलते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेट, जब कंप्यूटर ऑपरेटिंग आई तो फिर जिद्दत आ गई, फिर क्या हुआ, कंप्यूटर अपने साइज़ में स्मॉल होता गया, छोटा होता गया, चीपर सस्ता होता गया, ठीक, और पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल होता गया। ये नहीं हुआ कि जितना उसका साइज़, अगर एक कंप्यूटर आपके पास घर में पूरी टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन अब आपके पास लैपटॉप है
तो लैपटॉप की मतलब वर्किंग कम हो, वो उससे भी ज़्यादा होगी। आपके घर में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उससे ज़्यादा होगी उसकी वर्किंग, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, जितने देखें और सस्ता भी है। पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टार्टिंग में जो है तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन अगर आप देखें आपको मिनिमम अभी लैपटॉप कितने हैं, मतलब आपके पास जो HP और डेल्स की जो कंपनी से पहले इनके जो डेस्कटॉप पीसी से बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, अब आप उनकी कीमत में आज आप लैपटॉप आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो गए और एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा वर्किंग भी कर लें आप, ठीक है। ये नहीं कि अगर साइज़ में वेरिएशन हो गई तो वर्किंग इतनी नहीं करेगा, नहीं, जितना चाहे आप डेटा करें। अगर आपकी कंप्यूटर आपको जितना आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको जितनी कैपेसिटी देता है, मैं समझता हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा आपका लैपटॉप आपको कैपेसिटी दे रहा होता है, ठीक। फिर रैम रोम का आपको पता होगा, ठीक है। आप लोग तो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारा देखें रैम और रोम में कितनी जिद्दत आ गई, ठीक। इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन को ज़रा देख लीजिएगा। ये है वैक्यूम ट्यूब। अब यहाँ वैक्यूम ट्यूब का दौर था ये। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। अब यहाँ पे देखें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए थे और सर्किटरी यूज़ की गई थी और कुछ वैक्यूम ट्यूब्स थी, सही है। फॉर मेमोरी एंड वर ऑफन इनॉर्मस टेकिंग अप द एंटायर रूम्स। दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट and in addition to use a great deal of electricity, which means they were very expensive। वैक्यूम ट्यूब के जो कंप्यूटर थे बहुत महंगे थे टू ऑपरेट एंड इन द एडिशन टू यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी बात है वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गेन करती थी, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च होती थी। सेकेंड बोलने जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। जाहिर सी बात है जिस कमरे में ये रखे होते थे जो आप वैक्यूम ट्यूब के जो कंप्यूटर्स थे, वो कमरा बहुत ज़्यादा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता था, विच मीन्स क्योंकि जैसे थे मशीन है वर्किंग करेगी तो हीट भी जनरेट करेगी, ठीक है। जब वो हीट रिलीज होती थी वो एक अलग मैटर है। विच वॉज ऑफ इन द कॉज ऑफ मेल फंक्शनिंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलीड ऑन अ मशीन लैंग्वेज सी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिटेल्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। अच्छा काम क्या है, अब ये बकायदा वैक्यूम ट्यूब है तो लेकिन ये कंप्यूटिंग मशीन थी, ये डिस्प्ले देती थी, आपको आउटपुट देती थी, ठीक है। तो अब कहते हैं आप इस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते थे इसमें आप, विच मीन्स देखें लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ आप अभी अपने आप डेस्कटॉप पीसी से लैपटॉप पे क्या करते हो, आपने क्रोम का ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, आप एक्सेल पे भी एट अ टाइम मतलब विच मीन्स आप काम कर रहे हो, आपने फेसबुक भी ओपन की हुई है, ठीक, आप यूट्यूब पे भी कुछ देख रहे हो, मल्टीपल फंक्शन आप एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको चाहे तो आप किसी वर्ड पैड पे आप या MS वर्ड के ऊपर अपना आप कोई ऐसे भी लिख रहे हो, ठीक है। तो मल्टीपल काम करते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन फिर क्या, जब वैक्यूम ट्यूब जब थे ये कंप्यूटर से, तो फिर क्या था, सिर्फ आप एक ही काम कर सकते थे, एक काम कर सकते थे और इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड पेपर टेप, आउटपुट वॉज प्रिंटेड ऑन अ पेपर। कहते हैं जो इनपुट आप इनको देते थे वो पहले पंच कार्ड्स पेपर टेप्स हुआ करते थे और जो आउटपुट आपको ये कंप्यूटर देते थे तो वो आपका पेपर पे, जैसे अभी आपको प्रिंटेड पेपर आप प्रिंट करते हो किसी पेपर को, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता था, पेपर प्रिंट होता था, ठीक। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर्स एंड कैलकुलेटर्स ENIAC, सही है आपके पास। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर फर्स्ट वन। सेकेंड देखिएगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर IDVAC बोलते हैं ADVAC एंड द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC यूनिवेक, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास ये तीनों जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी तीनों। द यूनिवेक वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट द US सेंसस ब्यूरो इन 1951। तो ये जो आपके पास यूनिवेक जो था ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसको बाज़ाब्ता तौर पे एज अ बिज़नेस में इन्वॉल्व किया गया। बिजनेस क्लाइंट US के अंदर सेंसस ब्यूरो के अंदर 1951 में इसको रखा गया था जहाँ पे तिजारती सरगर्मी होती थी। तो वैक्यूम ट्यूब का ये पहला कंप्यूटर जो कि वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था और इस तरीके से यहाँ से कंप्यूटर की इब्तिदा शुरू होती है। तो याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में मैंने बताया कि फ़र्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 टू 1956 तक कंटिन्यू थी, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ था। जो कंप्यूटर्स बन रहे थे वो वैक्यूम ट्यूब से बन रहे थे। आज जो बन रहे हैं, आज आपके पास चिप्स होती हैं, ठीक है, प्रोसेसर्स होते हैं आपके पास। अब वैक्यूम ट्यूब का दौर चला गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं सेकंड और थर्ड जनरेशन के बारे में बताऊंगा और फिर हम इसे आगे इसका कॉपी वर्क भी करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।